हेलो बच्चों, ये क्लास 7 के मॉर्निंग का संस्कृत का पेपर है। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे में खत्म होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये आपका खंड का है, टोटल 8 मार्क्स का है। देखिए, आप ये आपको गद्यांश दिया है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ के देखना है कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, छेदनम मम शरीर अनेक का जाता। तो देखिए, पढ़ेंगे आप इसका आंसर, आप देखेंगे कि छेदनम मम, तो आप यहाँ पे पहले पढ़ेंगे मम शरीर अनेका, तो यहाँ पे शरीर अनेका, तो मम शरीर अनेका वर्णा जाता। तो ये आपका पहले का उत्तर हुआ। ठीक है, हृदय कथ जातम, हृदय कथ जातम, तो सेकंड का हृदय विदृण जातम। ठीक है, देखो आप इस ये वर्ड ढूंढ लिया, ये वर्ड ढूंढ लिया, जो आपको कथ की जगह ये मिल गया। आ गया समझ में आंसर। अब आ जाओ थर्ड पे। हाँ वने का आगच्छत, हाँ वने एक नर आगत्य। ठीक है, 4 कानी नित्वा स नरतु गतवान, तो वही चौथे का काष्ठनी, ये रहा काष्ठनी नित्वा सर नर तु गतवान। ठीक है, ऐसे ही आपने आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वो तो वन बड़ा आंसर था। अब आ जाओ पूर्ण वाक्य उत्तर पे। ठीक है, कीदृशम मम व्यथा, तो मम व्यथा दारुणा अस्ति, ये मैंने पीछे से पढ़ के पहले ही भर दिया, ऐसे आप पढ़ के ढूंढो, को मिल जाएगा आराम से। कस्य प्रहारेण मम सरियते असुणी अपवत आपतन, तो दुष्ट जनस्य है। कस्य की जगह आपको दुष्ट जनस्य लिखना है, ये सारा सेम टू सेम लिख देना है। अब आ जाओ इसका ई पार्ट। चिन्ह वाक्य इत्यनयो पदयो विशेषण पद किम, तो इसमें आपका विशेषण पद कौन सा है भाई? चिन्ह। हम एक चिन्ह वृक्ष, अस्मि अत्र क्रियापद किम, तो इसमें आपका क्रियापद है अस्मि। ठीक है, आगतवान इतस्य पदस्य विलोम पद गद्यांश की प्रयुक्तम गतवान। ठीक है, अब आ जाओ इस अस्य अनुच्छेद कृति, अगर इसका अनुच्छेद का आप अगर शीर्षक देना चाहोगे तो क्या दोगे? तो वृक्ष में, तो वृक्ष की व्यथा बता रहा है, कि वृक्ष अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं सबको इतना करता हूँ, इतना नेता देता हूँ, तो क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे तो अपने आप समझ, तो यहाँ पे आपके 8 मार्क्स का ही पेपर खत्म होता है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो 8 मार्क्स आपके अच्छे मिल जाएंगे। अब आ जाओ खंड का पे। यहाँ पे आपको एक चित्र मिला होगा, चित्र को देखना है, उसकी लाइनें बनानी है। इसके अथवा में, इसके अथवा में दिया हुआ है मम परिचय इति विषय मदित। आप इसमें से इससे ज्यादा आसान पड़ेगा मम परिचय, मेरा परिचय आपकी मैडम लिखवाया होगा, आप उसे लिख सकते हैं। मम नाम, जो भी आपका नाम है अस्थि। ठीक है, तो आप अपनी कक्षा के बारे में आराम से लिख सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। पदाना मेलन कुरत, वाक्य रचना कुरत। देखो, कृषिका क्षेत्र कृषंती, अर्चना भोजना खादन्मी, तो विद्यालय पठसी, अहम पुस्तकम गच्छति। तो मैंने यहाँ पे मिला दिया, अगर आपको गड़बड़ हो रही है या दिक्कत लग रही है तो मैंने यहाँ लिख भी दिया, कृषक क्षेत्र कृषति, दूसरा अर्चना भोजन खादामी, यहाँ पे मैंने चारों लिख दिए। अब आपका यहाँ पर भी 8 नंबर का खत्म होता है। अब आ जाओ खंड व्याकरण पे। ठीक है, ये 18 नंबर का खंड गा है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको। अधोलिखित वाक्य से रेखा पदेशु संधि विच्छेद या कुरत, संधि करो या तो विच्छेद करो। अन्य अन्य कमामी महिला कार्य जानसी तरही प्रेयस, तो कार्य जमा यार्थ, कार्यार्थ। ठीक है ना, असुत असुत इसको जो बड़ा लंबे वर्ड हो जाते हैं भाई, तो इसको आपको ये इसको जोड़ के लिखना, ना जमा कर जोड़ के लिख दोगे पूरा। ठीक है, ना कुसुम ना रिकट मुर्दा, तो ना को अलग करके अल अल डिकृता। ठीक है, इसको ऐसे करोगे। यहाँ पे मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि पेपर में अगर आ जाएगा तो करना कैसे है, क्योंकि बच्चे संस्कृत को उतना ध्यान से पढ़ते नहीं पूरे साल। लास्ट टाइम में पेपर में नंबर लाना, पास होना तो जरूरी है ना। ठीक है, पूर्व हणे च, अब इसको भी ऐसा जोड़ के यहाँ पे च, ये आ को हटा दोगे बेटा, और ये पूरा लिख दोगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आप उसमें 4 दिए हुए हैं, क्या प्रश्न है? हाँ, तो 4 ही करने हैं। ठीक है, नहीं, इन चारों में से कोई, देखो यहाँ पे लिखा है केवल, सॉरी, केवल प्रश्न प्रेम, मतलब कोई भी 3 आपको सॉल्व करना है। इसमें भी ऐसे 5 दिए हैं, तो आप इसमें से कोई 4 करने, देखो लिखा हुआ है। ठीक है,
तो प्रजमा बंधनम प्रबंधनम, अनुजमा ग्रह अनुग्रह, आगनम आजमा गनम, संहार संहार, विजम विजय। तो ठीक है, यहाँ मैंने 5 कर दिए, आप कोई भी 4 कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, मार्ग स्थित उप अप अहम अपी शब्द क्रिया जमा लट, आपको ना लट लोट लट लेट लकार, ये सब ना लट लकार दिए होंगे पीछे के पन्ने, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है। और ना समझ में आए तो मेरे देखो इसमें मैं कैसे कर रही हूँ। क्रजमलट करेसति, ग्रमजलिट गमिष्यति, गमजलट गच्छति, खाजमलट खादसी, पटलट तो आप पठाओ। ठीक है, ये आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कोई 4 करने हैं। तो उचित पद चितवार का, अब इसमें आपको देखो खालिस्तान दिया हुआ है, इसमें आपको गिनती भरनी है। 5 पंच, मम पुस्तक है तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 को एकादश, 40 को चतुर्विंशत, 32 को द्वात्रिशत, 18 को अष्टादश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आपको 5 में से कोई 4 करने हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। जब आप संस्कृत पेपर दोगे आपको कि हाँ भाई मैम आपका कहा हुआ समझ में आया और हमने पेपर में अप्लाई किया। अब आ जाओ उचित शब्द रूपी चित्वर रिक्त स्थानी पूरे। देखिए, मूढ़ डैश सत्र रत्न संज्ञा विद्यते तो पाषाण खंडेसु। इस सवाल को ये अभी के डीओई के पेपर में पूछा गया था, इसका गद्यांश में था ये। ठीक है, तो अथ एकदा डैश तत् आगच्छम, तो इसमें आपको धीवरा चारों में से ढूंढ के अच्छे से भरना है। ठीक है, और इसमें देखना है, देखिए पद है, प्रथम पद द्विपद त्रिपद ऐसे में से भरा जाता है इसको। ठीक है, शब्द रूप आपने याद किया हो ना, इसमें 7 अष्टपदों 7 तक होता है, जैसे पठती पठन पठंती पठसा पठाम पठाम, ऐसे वालों में से आपको एक पद एक शब्द रूप को अच्छे से दिमाग में याद रख लेना, फिर उसके हिसाब से आप भर लोगे बहुत इजीली। डैश द्वारा दारम उद्घटती, तो भाई इसका उत्तर है मालिन। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। डैश वृक्ष एक चटका प्रतिवसंती, तो आपका एकाहा। ठीक है, अब आ जाओ खंड खा। ठीक है, ये आपका पूरा 22 मार्क्स का है। अधोलिखित गद्यांश पठित, आपको यहाँ पे गद्यांश दिखा हुआ है और इसमें से एक पद में आपको उत्तर देना है पहले, फिर एक वाक्य में संस्कृत कस्य कृत्य सर्वोत्तम भाषा। देखिए इसका उत्तर मैंने दिया षडगस से, आप इसको यहाँ पे कृत की जगह पे ये षडगस से ले देंगे, तो ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कोटिले तम किम जगृति पश्चिम अस्थि, तो भाई इसका है मैंने सेकंड ईयर अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र। अब पूर्ण वाक्य में, इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अस्य वर्ड में के समृद्ध अस्थि, तो ये रहा, देखिए ये रहा अस्य, यहां से लेके आपको यहाँ तक ले देना। ठीक है, केसा काव्य सौंदर्य अनुपम, तो भाई इसका ये रहा सेकंड का काली साधनम विश्व कामिनम काव्य सौंदर्य अनुपम। ठीक है, तो ये भी खत्म होता है और इसमें इसका सा सर्वोत्तम भाषा इतने पद में से विशेष पद किम, तो भाषा, इसमें विशेष पद क्या है, तो भाषा है। संपन्न इतस्य पदस्य समानार्थक पद गद्यांश से किम, अब इसमें संपन्न का आप समानार्थक शब्द ढूंढना है आपको, तो ये है समृद्धम। ठीक है, अब आ जाओ केचेन कथ्यति इतरे क्रियापद, तो क्रिया में कथ्यंती, क्रिया इसमें क्या है, तो कथ्यंती। अब आज क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक ये दिया हुआ है श्लोक दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी हिंदी समझ के इसको आंसर देना है। गई ने विप्रेक का गर्जंती, तो वाघ्र वाघ्र गुजर गर्जंती, का नर्जंती सिंह। देखो इसमें सब आंसर मिले हुए हैं, इसी में आपको मिल जाएंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पेपर आसान आता है। ठीक है, बस पेपर दे अच्छे से ध्यान से देख लो मैम कैसे सॉल्व कर रही है। पूर्ण वाक्य में धेनु प्रातः किम यच्छति दुग्धम, ये रहा दूध कथयति, दूध शुद्ध स्वच्छ मधुर सिंह, ये देखो ये इसका ये रहा, इसमें आपको मिल जाएगा। सिंह नर्जति इत्यस्यम वाक्य कृतपद सिंह, अशुद्ध इत्यस्य पदस्य विलोम पद पदांश किम प्रयुक्तम शुद्ध, वने इत्यस्य पदस्य पर्याय पद पदांश पद्यांश किम प्रयुक्तम विपिने। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया है, इसे अच्छे से पढ़ना है आपको पहले, फिर एक पद में उत्तर देना है। कस्यपति गुणम अस्ति तो दसना, आप इसमें ढूंढोगे देखो मिल गया। ठीक है, की पर्याप्त न भवति धनम। ठीक है, अस्मदृशन तू केवल
तो इसका भी इसका उत्तर देखो ये रहा है। आपको ना जैसे ये वर्ड मिल गया तो ये वर्ड से ढूंढ के आपको आंसर यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, देखो मिल गया ना। दर्शना सर्वस्व दिने कति गृहणा कार्य करंती, तो ये रहा इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो मौलिका अधिकार इतने पदे विशेषण पद मौलिका मम रुग्ण प्रतीक तू चितिपि कार्य न करोती ना, इसमें आपको ना अव्यय पद देखना, अव्यय पद होते हैं बेटा न च तो ऐसे होते हैं, तो न। ठीक है, अब आ जाओ असर्वसमने दिने पंच षड डैश करोमी अहम। अब आपको एक यहाँ पर दिया हुआ है श्लोक, इसको पढ़ के इसमें से आपको इतना भरना है। आदन सत्यता तो व्यवहार है, मृदा कदाचन है, तो ये रहा देखो इसका आंसर। डैश न से आते कौटिल्य है। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है। अब इसमें आपको 2 श्लोक दिए, मैंने सभी बच्चों को पहले भी बोला था कि 2 श्लोक अच्छे से याद कर लो, पेपर में आएंगे। आपने जो आपके मैम ने भी बताया होगा, तो 2 श्लोक को याद कर लो, याद करके आए होगे, आप उसको लिख देना है। तो आप कोई भी जो आपको आसान हो, अगर देखो मैं कुछ भी लिख दूं तो ऐसा नहीं ना, आप कोई आसान सा याद कर लो, और दिमाग में 4 मार्क्स का आता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सबको राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।